हेलो एंड वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ। मेरे सारे बीएड के और बीटीसी के साथी, आप दोनों पक्षों के लगातार क्वेरी आ रहे थे। जैसे कि मामला आपको पता है कि 19 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में था, उसको लेकर के लगातार आपकी क्वेरीज आ रही थी और मुझे वक्त नहीं मिल रहा था, और वक्त मिल भी रहा था तो मुझे पता ही नहीं चल रहा था एक्चुअल में क्या रीजन है। तो सुप्रीम कोर्ट की सारी जानकारी निकालने में थोड़ा वक्त लग गया। साथ ही कि बहुत सारे बीएड वाले साथियों को ये आ रहा था कि मतलब क्या उनकी संभावना खत्म हो रही है या उनके चांसेस ज़्यादा हैं। ये एक सवाल, क्या राजस्थान के जजमेंट से एज इट इज सुप्रीम कोर्ट राजस्थान के जजमेंट को मान करके बीएड वालों को बाहर कर देगा प्राथमिक शिक्षक से, या फिर उनको रखेगा, ये वरीयता देगा। इसको लेकर के बहुत सारे सवाल थे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में क्या हो रहा है, क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं, इन सारी चीज़ों को लेकर के आपके बहुत सारे सवाल आ रहे थे। देखिए, वन बाय वन करके सारी चीज़ों को समझा दूंगा और मैं प्रयास करता हूं कि आपको जो भी पहुंचे वो ऑथेंटिक जानकारी पहुंचे। इसलिए थोड़ा सा वीडियो बनाने में विलंब होता है क्योंकि सारी जानकारी कलेक्ट करनी पड़ती है। अब लॉ के फील्ड से होकर भी आपको गलत जानकारी दूं तो ये थोड़ा सा अनइथिकल लगता है, इसलिए आपको थोड़ा सा विलंब हुआ। अब चलिए आपको वन बाय वन करके सारी चीज़ें बता देता हूं। इससे पहले आप सबसे एक निवेदन है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि प्रयास यही है कि आजकल हर भर्ती कहीं ना कहीं कोर्ट में जा रही है, लोग परेशान हो रहे हैं और अलग अलग तरह की मिथ आने लगती हैं जो आपके मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। तो मैंने ये डिसाइड किया कि जितने भी कोर्ट के मामले होंगे, जो भी भर्ती कोर्ट में जाएगी, उसके लिए आपको एक स्पष्ट जानकारी मिल जाए कि असल में उस भर्ती में क्या कोर्ट में चल रहा है और क्या होने की संभावना है। तो इसलिए आप इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। तो एक बार फिर से आपसे निवेदन है, चैनल पर नया सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, बाकी तो मर्जी है आपकी। चलिए बात करते हैं। देखिए, 19 तारीख को सुनवाई थी, पर दरअसल बात यह है कि आजकल सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, वहां केसों की संख्या बहुत कम हो रही है सुनवाई की। तो केस का नंबर जो था वो थोड़ा ज़्यादा था, उसका नंबर ही नहीं आ पाया और इसलिए 19 तारीख को सुनवाई नहीं हो पाई बीएड वर्सेस बीटीसी के मामले की, है ना। अब जाकर के इसकी अगली डेट जो है वो मुकर्रर कर दी गई है। 26 तारीख को इसकी अगली डेट है। जस्टिस दिनेश महेश्वरी ऑनरेबल और ऑनरेबल जस्टिस अनिरुद्ध बोस जो हैं इसकी सुनवाई करेंगे। जजों का विघटन हो चुका है, 2 जजों का पैनल है और ये सुनवाई करेंगे इस मामले पर। और 26 को कहीं ना कहीं उम्मीद है कि इसकी सुनवाई हो भी जाएगी और चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगी। लेकिन इससे पहले आपको एक चीज़, और मैं आपको आकर के बता भी दूंगा, क्योंकि अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ कि अगर आप लोगों को लग रहा है कि 26 को मामला फाइनल हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं अभी भी जो नहीं आने वाली हैं इतनी जल्दी। तो इसलिए 26 को मामला फाइनल लगेगा, लेकिन जो चीज़ें होंगी वो मैं आपको बता जरूर दूंगा अगर आप चैनल पे बने रहेंगे तो। चलिए एक चीज़ अब आपको यहाँ से समझाते हैं कि क्या बीएड वालों को सच में बाहर कर दिया जाएगा। देखिए, मैं यहाँ एक चीज़ बता रहा हूँ कि बीएड वाले साथी मुझे पक्षपात का आरोप ना लगाएं या बीटीसी वाले साथी, मैं सिर्फ लीगल पर्सपेक्टिव से आपको चीज़ों को समझा देता हूं कि दरअसल बात क्या है। देखिए, बीएड को बाहर कर देना प्राथमिक शिक्षक से, ऐसा थोड़ा सा मुझे क्वाइट डिफिकल्ट इसलिए लग रहा है सुप्रीम कोर्ट के तहत, क्योंकि भाई देखो, किसी का ज़्यादा पढ़ लेना मतलब ये है कि ये ठीक वैसा ही नियम है कि कहीं अगर एमबीबीएस डॉक्टर की ज़रूरत है और सरकार को एमडी मिल रहा हो, है ना, एमडी मिल रहा हो या एमसीएच मिल रहा हो या सर्जन मिल रहा हो, तो वो क्या करेगा? कहेगा कि नहीं, हम नहीं लेंगे। अगर उसी दाम में उसको जो है, अगर उसी दाम में उसको एमबीबीएस की जगह पे उसी तनख्वाह में अगर उसको एमडी मिल जाए तो वो क्या करेगा? तो ये जो होता है ना, ये इंटरेस्ट ऑफ स्टेट होता है और इसलिए इस मामले में बीएड का पलड़ा थोड़ा सा भारी है। हालांकि अगर मौकों की उपलब्धता समान हो जाए, जैसे कि बीटीसी के साथी कह रहे हैं कि भाई एक तो हमें ऊपर की वरीयता नहीं है, उनका मामला ये है कि वो तो माध्यमिक में जा नहीं सकते हैं, उनकी सीटें सीमित है, तो और उसके बाद अब उसमें अगर बीएड वाले भी आ जाते हैं तो सीटें कहीं ना कहीं, और वो चूंकि ज़्यादा हैं तो मतलब कहीं ना कहीं उनके हिस्से में एक डकैती जैसी पड़ जाएगी, तो वो नहीं चाहते हैं अपनी सीटें बांटना। उनका भी पक्ष काफ़ी हद तक सही है और मैं ये कहता हूं कि बेरोजगारी में इस टाइम क्या करेगा। लेकिन एक चीज़ मैं अपने बीटीसी के भी साथियों को समझाऊं कि देखिए, ये जो आप का मानना है ये आपके स्तर पे तो व्यक्तिगत तौर पे सही है, लेकिन संविधानिक में जो है अवसर की समानता, राइट टू फेयर अपॉर्चुनिटी का जो सिद्धांत है, ये कहीं ना कहीं इसके बीच में जरूर आएगा। हालांकि राजस्थान हाई कोर्ट का अगर जजमेंट देखें और उसकी लीक को फाइल किया जाए और मतलब फॉलो किया जाए, तो बीटीसी के साथियों के पक्ष में फैसला ऑलरेडी पहले से एक है, जबकि बीएड वाले साथियों के पक्ष में कोई भी फैसला नहीं है। लेकिन एक चीज़ ये है कि सरकार जो है
वो बीएड वालों के साथ है, वो उनके पक्ष में खड़ी है। साथ ही बीएड के संगठन जो है, संगठित साथी जो हैं, वो भी लगातार इस चीज़ के प्रयास कर रहे हैं कि उन्हें बाहर ना किया जाए, क्योंकि उनके लिए भी फ्यूचर का सवाल है। तो ये काफ़ी सारे तथ्य हैं जो कोर्ट में आपके लिए देखना इंटरेस्टिंग होगा। इसलिए मैं अभी आपको यह कहूँगा कि पढ़ना ना किसी का बहुत भारी है, ना किसी का कमज़ोर है, किसी को अपना हक मिले और किसी को अपना। तो ये सारी चीज़ों की वजह से आपको जो है प्रक्रिया में थोड़ी सी लेट लग रही है। हाँ, इसके साथ एक और संबंधित सवाल ये आ जाता है कि क्या जो माफ़ कीजिएगा, बीटेक में रिजल्ट होल्डर, क्या वो 26 तारीख को रिवोक हो सकती है अगर सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई हो जाए तो देखिए ये नहीं हो सकता है, क्योंकि हाई कोर्ट का जो मामला चल रहा है वो अलग ही तरीके से चल रहा है और इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है, उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ही इस पर फैसला लेगा, क्योंकि इस मामले को लेकर के प्रेयर कोई सुप्रीम कोर्ट में गई ही नहीं है, वो राजस्थान के थ्रू ही आई है और फिर उत्तर प्रदेश से। तो इसलिए जो है ये मामला जो है इससे कोई भी संबंधित नहीं है। तो कुल मिला जुला कर आपको सारी जानकारी जो है 26 तारीख की वो मैं कल शाम को या फिर परसों पूरी ब्रीफिंग के साथ दूंगा, ताकि आप एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव पे समझ जाएं। और ये एक चीज़ कहूँगा कि आपसी मतभेद में प्रेम और भाईचारा मत खोइए, क्योंकि नौकरी की आवश्यकता सबको है। किसी ने बीएड किया है तो भी उसको ज़रूरत है, किसी ने बीटीसी की है उसको भी ज़रूरत है, कोई डीएलएड कर रखा है उसको भी नौकरी चाहिए। तो आपस में मत लड़िए, बाकी कोर्ट और न्यायपालिका इसका फैसला करेगी। फिलहाल यहाँ से अगर देखा जाए तो बीएड वालों का पक्ष मुझे थोड़ा सा मजबूत नज़र आ रहा है सुप्रीम कोर्ट के पर्सपेक्टिव से। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो उनके साथ है। उम्मीद करता हूं मेरी जानकारी से आपको कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी। बाकी अपडेट जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट की भी सुनवाई जैसी होगी मैं आप सबके बीच में आकर के दे दूंगा। आप चैनल पे बने रहेंगे तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।